अपमान कर रहा है। ओह अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन धीरे धीरे फिर अपमान क्यों कर रहा है? हाथ जोड़ के बात करनी है। नहीं, हाथ जोड़ के करनी, पर वो समझते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हाँ ज्ञान तो सही है। उनको बोलना है कि देखो आप जो ज्ञान दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन और आगे भी कुछ है। जो आप दे रहे हो वो कोई गलत थोड़ी नहीं है। 5वीं 10वीं पढ़ाने वाला भी टीचर ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ना तो वहीं से शुरुआत होगी ना। लेकिन कोई कहे कि 5वीं में डॉक्टर बन जाएगा, नहीं बनेगा, उसके लिए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपने 5वीं तक रहना है तो ठीक है, आप पहुंच ही गए हो। आगे बढ़ना है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। कोई हमारे घर का ज्ञान थोड़ी नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है, और ग्रंथों में इसका सार छुपे हुए हैं। आप खोलो एक बार, ये ज्ञान सुन के समझ के फिर कोई भी ग्रंथ खोल लो, खुल जाते खुद ही समझ में आने लग जाएगा। सब समझ में आ रहा है। हर चीज। राम न सके राम गुण गाई, बताओ। अब ये लिखा हुआ है राम न सके नाम गुण गाई। अब पढ़ने वाले हजारों साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इसको समझ ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि राम का नाम जप के मुक्ति हो जाएगी, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि राम न सके नाम गुण गाई। अब बताओ, जो राम नाम का गुण नहीं जान पा रहा है, तुम उसका नाम जप के कैसे मुक्त हो जाओगे? क्योंकि भेद है उसमें। राम से बड़ा राम का नाम गाते भी हैं, भजन बना रखे हैं लोगों ने। अब ये चीज़ समझ में आ गई है। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वह आपका ही है, पर वह आप वो नहीं हो। बिल्कुल सही, आप वहाँ नहीं हो जहाँ दिखता है आप। यही तो मैं समझा रहा हूँ इतने दिनों से, ये समझ में आने लगी। यही समझा रहा हूँ मैं। जब तक कुछ दिख रहा है, जब तक तुम दृष्टा ही हो, मारे गए। और ये सारे जितने भी निचले लेवल के ग्रंथ है, ये दृष्टा को ही सत्य मान के बैठे हुए हैं। ये सब दृष्टा, सारा ग्रंथ ही दृष्टा पे टिका हुआ है। कोई बिरला, कबीर साहब की वाणियां हैं बिरली, जो दृष्टा से भी आगे की बात करती है। नहीं तो ये घट रामायण हो गया, और ये जितने भी ग्रंथ आपको, ये गीता हो गया, गीता में जो उनकी है राम जी के गुरु जी की, वो भी एक गीता है, क्या नाम है उसका, गुरु गीता, पता नहीं क्या नाम है, उसमें भी दृष्टा, गुरु वशिष्ठ, हाँ वशिष्ठ जी की गीता है, उसमें भी दृष्टा का ही सारा खेल है। मतलब दृष्टा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। दृष्टा सत्य है, यानी अविनाशी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दृष्टा भाव जो है वो एक बंधन है। वो बंधन है, जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में दृष्टा ही तो बना हुआ है, होके तो भूख मरे हो। अब वो दृष्टा होते होते ही मरमरा गया बेकार। तो कैसे? जब दृष्टा भाव भी खत्म हो जाएगा, खुद को जान लेगा। खुद को जानेगा तो कोई दृश्य है ही नहीं। खुद को जानेगा तो दृश्य और दृष्टा भाव खत्म हो जाएगा, तब वो सत्य को प्राप्त करेगा। तो जैसे प्रेमानंद जी हैं, अब ये दृष्टा ही में है। अरे दृष्टा से भी नीचे हैं, ये तो पत्थरों में है। हाँ, ये पूजा करते दृष्टा तब का मैं मतलब बार-बार- होता है हाँ। कि मूर्ति पड़ी है और आदमी खड़ा है, इन दोनों में भेद ना समझे, हाँ। यानी दोनों की पूजा नहीं करनी है। तभी तो कह रहा हूँ कि हम करते नहीं है और ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नीचे है। और क्या, ये और नीचे है। हाँ। ये पत्थर को भगवान मान ले तो दृष्टा भाव से भी, दृष्टा का मतलब होता है दृश्य को तो मानना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। दृष्टा का भाव ये होता है कि दृश्य तो माया ही है, बस देखने वाले को समझ लो कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, यही सत्य है, मैं देख रहा हूँ। अरे देखेगा भी कब तक? कब तक देखेगा? तक जीव है। बस अपने आप को जानेगा, तब समझ में आएगी उसको कहानी। और उसका भेद है, शरीर में रह के तुम दृष्टा भाव से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर में तुम रहोगे, या तो जागते में देखोगे या सोते में देखोगे, आंखें खोल के देखोगे, आंखें बंद करके देखोगे, दोनों दृश्य देख रहे हो। अब आंखें खोल के और बंद करके दोनों से न्यारा कैसे हो जाओगे, उसको जानना है। वो तब समझोगे जहाँ तुम्हें अपने स्वरूप का पता लगेगा, मैं कहाँ हूँ। तो फिर जो ज्ञान खुलता है उसको रोक नहीं कर। अरे रोकना थोड़ी नहीं है, ज्ञान खुलने का अच्छी बात है, ज्ञान खुलता है, लेकिन उसको अंत नहीं समझना कि मुझे सब कुछ समझ में आने लग गया, बस हो गया मेरा, ये तो नहीं समझते हैं। बस तो फिर आगे निकल जाओगे। ये तो नहीं समझते हैं। ज्ञान एक अहंकार होता है, अहंकार बंदे को रोक देता है, अहंकार रोक लेगा बंदे को। लेकिन ज्ञान जब प्राप्ति हो जाती है तो अहंकार खत्म हो जाता है। ये तो मैं समझता हूँ। ज्ञान पता चल जाना और ज्ञान प्राप्त हो जाना, दोनों में बहुत फर्क है। पता तो कहीं से भी चल जाएगा, जब किसी के मुंह से सुन ली बात अभी बोलने लग जाओ। आप दृष्टा से बाहर की पूरी कंप्लीट समझ में आ रही है, लेकिन भय तो ये है कि बाहर अभी नहीं पहुंचे हैं। अरे वो तुम्हारा काम ही नहीं है। अच्छा। वो उसका काम है। जब बिल्कुल निर्लेप हो जाओगे वो अपने आप खींचेगा। देखो लोहा तब तक चुंबक से नहीं जुड़ता जब तक उसमें जंग लगी हो। अभी नहीं खिंचाव हो रहा, नहीं कुछ हो रहा, इसका मतलब ही कमियां हैं। बस घिसते चलो अपने आप।
प्रेम करो लोगों से और अपना दया भाव रखो, सेवा करो, देखो सेवा से मेवा कैसे मिलता है। सेवा भाव में रहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि भगत ही बोला है कि भगत ही भक्ति को प्राप्त करता है। भगत कैसे बनेगा? सेवा से भक्ति बनती है। जीवों की सेवा करो, कई प्रकार की सेवा है, ज्ञान सेवा भी है, ज्ञान भी समझाओ लोगों को। और सेवा नहीं हो तो साहब नहीं, सेवा तो देखो, सेवा किस तो जे कई तुम भगत करो। है जो कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता सेवा का। ऐसा नहीं है, सेवा एक सेवा थोड़ी नहीं कि टाइम वाली नहीं है, सेवा बहुत है। टाइम नहीं मिलता तो तुम धन से सेवा करो, जो चले उनको चुप डाल दी। है कुछ भी करो। अभी यहाँ पे चींटियाँ हैं, चींटियों को कुछ दे दो, यह जीव की सेवा है। चिड़िया को कुछ दे दो, लेकिन इस अहंकार में नहीं देना है कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे और मिल जाए। लोग ये सोचते हैं ना, चिड़िया को रोटी खिला दो तो दुश्मनों से मुक्ति मिल जाएगी, कुत्ते को रोटी खिला दो तो धन की वृद्धि हो जाएगी। ये तो तुमने लेन देन का सौदा कर दिया, ये सेवा नहीं है। भक्ति की चाह में रहे। चाह तो रखनी नहीं किसी, निस्वार्थ। सेवा का मतलब है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ। सेवा का मेवा तब मिलेगा जब निस्वार्थ हो, नहीं तो नहीं मिलेगा।